हेलो गाइस, हमारी नेक्स्ट थ्योरी है डिंग डोंग थ्योरी यानी कि डिंग डोंग सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? इस सिद्धांत को मैक्स मूलर द्वारा दिया गया है या मैक्स मूलर के द्वारा ये लागू किया गया है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसमें। तो इसमें जो मैक्स मूलर है वो बोलते हैं कि हम नकल करते हैं किसकी? लय की। लय यानी कि रिदम, ताल। हम इन चीज मतलब ताल यानी कि जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं रिदम। हम रिदम की नकल करते हैं यानी कि ताल की। ठीक है, फिर उसमें आता है कि भाषा की उत्पत्ति लय से संबंधित है, जैसे व वो। तो व वो यानी कि ऐसे एक डॉग होता है, वो डॉग साउंड निकालता है व वो की। ठीक है, तो उसकी जब वो साउंड निकालता है तो उसकी एक रिदम होती है, उसके साउंड निकालने का एक तरीका होता है, यानी कि वो उसका एक रिदम में निकालता है, एक लय में निकालता है। ठीक है, ऐसे नहीं निकाल देता वो, वैसे कुछ भी नहीं बोलता करता वो, तो वो एक रिदम में निकालता है। ठीक है, फिर उसमें इसके बाद आता है उनके अनुसार हम अपने चारों ओर की चीज़ों की नकल करते हैं। तो जो मैक्स मूलर है वो बोलते हैं कि हम अपने चारों ओर की नकल करते हैं, और इसमें नकल किसकी करते हैं? हम एक लय की नकल करते हैं। ठीक है, जो कि साधारण गुनगुनाहट से शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मम्मा, पापा आदि। तो जब ये शब्द होते हैं जैसे मम्मा, पापा, हम जब बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं कि बेटा मम्मा बोल, पापा बोल, तो वो पूरा शब्द तो नहीं बोल पाता, तो वो ऐसे बोलता है मम्मा, मामा, पापा, ऐसे करता है, तो वो एक रिदम आ जाती है उसके बोलने के शब्दों में। ठीक है, तब ऐसे करता है मम्मा, मामा, पापा, तो वो एक रिदम होती है बोलने की तरीका। ठीक है, लय होता है उसमें। फिर आता है कि इस सिद्धांत में यह भी माना जाता है कि भाषा तब शुरू हुई जब मानव ने वस्तुओं का नामकरण एक प्रासंगिक ध्वनि के आधार पर करना शुरू कर दिया। तो हमने ही बहुत सारी चीज़ों के नाम रखे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया मम्मा, तो हम मम्मी को मम्मा ऐसे बोलेंगे तो वो एक साउंड में होता है, उसकी एक बोलने का एक तरीका होता है, ऐसे स्वर में बोलते हैं हम, रिदम में बोलते हैं। ठीक है, उसको अपने जब हमें बड़ा प्यार आएगा तब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके मतलब बहुत अलग तरीके से बोलेंगे। ऐसे तो मम्मा, फिर ऐसे हम अगर बहुत कुछ चाहिए होगा तो हम ऐसे कहते हैं मम्मा, तो वो एक रिदम हो जाती है उसको बोलने की। ठीक है, कि लय हो जाती हैं। और उसमें बोला कि जो पहले से ही उनके दैनिक जीवन में शामिल थे, लेकिन ये पहले से ही चीज़ मतलब नाम तो हमने रखे पर ये हमसे पहले से ही संबंधित थे। ठीक है, फिर इसमें मानव ने किसी वस्तु के नाम देना शुरू कर दी, जैसे मम्मा। हाँ, तो वस्तु तो मम्मा पापा नहीं, पर इसमें हमने वस्तुओं के नाम रखना शुरू कर दिए, जैसे किसी को किसी भी वस्तु के नाम रख दिए हमने। ठीक है, डॉग को डॉग बोलना शुरू कर दिया, ऐसे किसी भी वस्तु यानी कि वस्तु क्या, हमने किसी भी चीज़ के नाम रखने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर आया इस सिद्धांत द्वारा कुदरती वातावरण बनाया जाता है, मतलब इसमें एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया जाता है। हम चीज़ों को कैसे बोलते हैं? एक नेचुरल तरीके से बोलते हैं। कुछ चीज़ें नेचर की हैं हम तो उनके नाम, जैसे किसी भी चीज़ के नाम हैं, हम उन हर चीज़ जो हमारी नेचुरल ही है उनके भी हमने नाम रखे हुए हैं, जैसे पौधा या ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं उनके हमने नाम रखे हुए हैं। ठीक है, पर ये जो चीज़ें हैं वो हमारे नेचर से ही संबंधित है, हम कुदरती हैं, मतलब कुदरत द्वारा ही रखी गई हैं, बनाई गई हैं, तो उनको ही हमने आगे नाम रखे उनके या कुछ ना, तो ये सारा इसमें आ जाता है। फिर इस सिद्धांत में भाषा, ध्वनि और अर्थ कुदरत के साथ संबंधित है, यानी कि जो मैंने पहले बताया ये सब चीज़ें जो हमारी कुदरत के साथ ही संबंधित है। फिर उसके बाद आता है भाषा विकास का सिद्धांत मानी जाती है। तो भाषा जो है वो एक विकास का सिद्धांत मानी जाती है, जिसमें हम ध्वनि और सेंसेस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें हम भाषा और सिद्धांत में कॉम्बिनेशन आते हैं, किस चीज़ का? ध्वनि और सेंस का। ठीक है, तो इस थ्योरी में इतना है। इसमें जो मेन फोकस किया गया है वो लय में फोकस किया गया है, एक रिदम में फोकस किया गया है। ठीक है, कि बताया गया है कि हम भाषा की मतलब उसमें बोला गया है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? एक लय से हुई है, रिदम की हुई है, रिदम से हुई है। जैसे एक डॉग आवाज़ निकालता है तो वो कैट होती है, कैट आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ निकालने का तरीका होता है हम म्याऊं म्याऊं, तो उसमें भी एक रिदम होती है, उसका स्वर होता है, लय होता है, ताल होता है, उसके द्वारा मतलब उसी में वो आवाज़ें निकालती हैं, ऐसे बेसुरी और सुनने में थोड़ी ठीक लगती है ना। तो वैसे ही इसमें बताया गया है कि इसमें
जो डिंग डोंग थ्योरी है कि इसमें हम भाषा में जो है हम ले की नकल करते हैं, यानी कि इसमें फोकस किया गया रिदम में ही, ठीक है। और ये मैक्स मूलर के द्वारा ही दिया गया है। तो इसमें तो इतना ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।